वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत करना। आज 24 सितंबर 2025 है, दिन है वेडनेसडे का, शाम हो चुकी है, मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि थर्सडे को। आज बात करेंगे एक कंपनी के स्टॉक के बारे में जिसका शेयर प्राइस 5 साल पहले सिर्फ 8 रुपये 40 पैसे था, जो आज के दिन है 85 रुपीज़ 60 पैसे। आज भी 100 रुपये से नीचे का ही है। लेकिन यदि हम रिटर्न की बात करें तो इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो रहा 919% का। ये कंपनी है जंबो बैग्स, और ये कंपनी हाई क्वालिटी फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर को बनाती है, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है बल्क बैग फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस वर्ल्ड वाइड। और आज के दिन आप देखेंगे तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 100 रुपये से नीचे का है, 85 रुपीज़ 60 पैसे का है। और कह सकते हैं कि आज भी इस कंपनी का जो रिटर्न था वो एक शानदार रिटर्न था, 6.32% का। इतना ही नहीं, यदि आप एक साल को देखेंगे यानी कि 2024 को, जब अच्छी कंपनी ने कोई भी रिटर्न नहीं निकाल के दिया, इस कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में वो रहा 84.48% का, यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 45 रुपीज़ 29 पैसे। तो 45 रुपये 29 पैसे का शेयर प्राइस एक साल में बढ़कर हो चुका है 85 रुपीज़ 60 पैसे। इतना ही नहीं, यदि आप लॉन्ग टर्म को भी देखेंगे तो इस कंपनी ने यहाँ भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। 5 साल में 919% रिटर्न निकाल के दिया, यानी कि 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 8 रुपये 40 पैसे था। तो कह सकते हैं कि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने भी 5 साल के लिए ही इस कंपनी में अपना पैसा लगाया, कंपनी ने माला माल कर दिया। इस कंपनी के स्टॉक के बारे में देखें या स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो रहा 89 रुपीज़ 60 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो रहा 42 रुपीज़। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को, तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 67 करोड़। स्मॉल कैप की कंपनी है, और स्मॉल कैप की कंपनी का मार्केट कैप होता है 0 से लेकर 500 करोड़ के बीच में। मतलब साफ होता है कि कंपनी नई है और अपने बिजनेस को मार्केट में बढ़ा रही है। इस कंपनी का पीबी रेशियो है 2.75। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 26.37। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है क्या वो अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है मार्केट में। इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी है 1.25। कह सकते हैं कि मामूली सा थोड़ा बहुत लोन कर्ज है। इस कंपनी का आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 6.68%। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेके 20% के बीच में किसी भी कंपनी का। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और वो आरओई हाई हो या पॉजिटिव हो, तो सिर्फ एक ही चीज़ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को अच्छी तरह यूटिलाइज कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा शेयर होल्डर्स को बेनिफिट देखने को मिलता है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, तो साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 6। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितना कमाया। बात की जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन की, तो जो कंपनी का रेवेन्यू है, यदि हम जून क्वार्टर को देखें तो कंपनी का रेवेन्यू रहा 31.01 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 127 करोड़। जानते हैं प्रॉफिट को, तो 2025 में जून क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 2.26 करोड़ का, जबकि ईयरली देखें 2025 का ईयरली प्रॉफिट रहा 3.24 करोड़ का। जानते हैं नेटवर्क को, तो 2025 में इस कंपनी का नेटवर्क रहा 37.29 करोड़ का, जबकि बात की जाए पिछले साल की यानी कि 2024 की, तो इस कंपनी का जो नेटवर्क था वो था 33.60 करोड़ का। जानते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में सबसे ज़्यादा लगा हुआ है।
जिसका परसेंटेज है 57.40% का। जबकि दूसरे नंबर पर आते हैं प्रमोटर, यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं, मालिक, उनका पैसा लगा हुआ है 42.60% का। तो ये कंपनी जंबो बैंक्स, यदि रिटर्न की बात करें तो आज भी 6.32% रिटर्न निकाल के दिया, एक साल में भी अच्छा रिटर्न निकाल के दिया, और लॉन्ग टर्म में तो 919% रिटर्न निकाल के दिया। और शेयर प्राइस की बात करें तो आज भी 100 रुपये से नीचे का है, 85 रुपीज़ 60 पैसे का है, और कमाल कर रहा है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।